अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद असलम। अभी हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान सिंध कराची के जनरल सेक्रेटरी इमरान भट्ट। इमरान भट्ट, मुझे ये बताएं कि जो ताजिरों के हवाले से जितने मामला ख़राब हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई अहकाम आ जाते हैं, कभी कोई अहकाम आता है सरकारी तरफ से, जो ताजिर वैसे ही परेशानी का शिकार है। तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग अपने क्या लाएअमल तश्कील देंगे इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें जो है हमारा मौक़िफ़ लिया। जी एक्चुअली जो गवर्नमेंट के जो अहकामात हैं 8:30 बजे, इससे पहले कोरोना लॉकडाउन के अंदर भी जो है हमने बड़ा सर्वाइव किया। ताजिर बरादरी ने हम मुकाम बाला तक जो है वो अपनी आवाज़ पहुँचाते रहे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जो है कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन 2 साल 2.5 साल जो है वो गवर्नमेंट ने जो ताजरों का जो माशी कत्ल किया है, हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं। और अब मज़ीद अब ये जो इन्होंने जो 8:30 बजे की जो टाइमिंग इन्होंने दे दी है, बग़ैर मशावरत के हमारी तंजीम से जो है वो मशावरत की, जिसमें हमारे सदर जावेद शम्स साहब ने जो है कमिश्नर कराची और सईद गनी साहब भी थे उस मीटिंग के अंदर। तो इन्होंने वहाँ पे तजवीज़ दी थी अपनी कि जी हमें कम से कम जो है वो 9 बजे की टाइमिंग दी जाए और रेस्टोरेंट को जो है वो 12 बजे तक, और शादी हॉल्स बैंक्वेट वगैरह वो 12 बजे तक जो है वो टाइमिंग दी जाए। लेकिन उस मशवरे के बगैर ही जो है वो गवर्नमेंट ने हमारे पे इम्पोज़ कर दिया 8:30 बजे वाला जो टाइम है। तो हम इसको मुस्तरद करते हैं तमाम ताजिर बरादरी, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे जो हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं इसके ऊपर तमाम कराची के जितनी भी ताजिर बरादरी है वो सारी एक प्लेटफॉर्म पे यकजा होकर, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम लोग जो हैं वो एक आवाज़ होकर गवर्नमेंट के सामने खड़े हों, क्योंकि हमारा ताजिर जो है अब मज़ीद इस मुश्किलात का सामना नहीं कर सकता। एक तो ऑलरेडी हमारे पास महंगाई ने हमारी कमर तोड़ी है, हमारे जो बिजनेसेस हैं वो वैसे ही फ्लॉप हो गए और कारोबार लोग अपनी दुकानें बंद करने के ऊपर मजबूर हैं। और ये जितने भी हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ये डेली वेजर्स हैं, ये इनका मकान भी अपना नहीं है, इनकी दुकान भी किराए की है, उनका मकान भी किराए का है। तो अब गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप अगर एक तरफ एनर्जी सेविंग का अगर प्लान अगर रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये जो लाखों लोग जो है वो बेचारे बेरोज़गार होंगे, तो वो भी इसी मुल्क के जो है वो रिहायशी हैं और इसी रियासत की तरफ वो भी देख रहे हैं। तो वो जो लाखों लोग अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी, वो उनका रोज़गार, उनके बच्चे, उनका घर कैसे चलेगा। और एक ताजिर जो है वो, मैं नहीं समझता कि अगर आपने सुबह 11 बजे अगर हमने दुकान ओपन की है या रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट तो खैर 6 बजे के बाद ओपन होते हैं, अगर 8 बजे अगर 10 बजे भी अगर दुकान खोली है 9 बजे तक, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें टोटल जो लाइट मिल रही है, जो के इलेक्ट्रिक जो सप्लाई कर रहा है, वो 3 से 4 घंटे। और इस बात का जावेद शम्स साहब ने कमिश्नर कराची और सईद गनी साहब को भी जो है वो नोटिस करवाया था कि इस 3-4 घंटे के बाद जितना भी वो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो हम खुद से अपने सेल्फ से जनरेट करते हैं। तो अब ये जो 3-4 घंटे की जो आप हमें लाइट दे रहे हैं, इसको भी अगर आपने सेविंग करना है तो हमसे वो लाइट भी ले लें 3-4 घंटे की, और हम अपना बंदोबस्त खुद करके हम अपने बच्चों की जो है वो कफालत कर लेंगे। लेकिन अब जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा मौक़िफ़ है कि ताजिर बरादरी अब मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया। इमरान भट्ट साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे कि ताजिर बरादरी अब और इस तरह की जो सिंध हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ हीले बहाने करके चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं, इसके हवाले से ताजिर बरादरी अब कोई भी इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्योंकि अब ताजिर इस हद तक आ चुका है कि वो अपनी दुकानें बंद करने मजबूर हो चुका। कारोबार आप लोगों के सामने ही कि कारोबार किस कदर तबाही का शिकार है। बहुत शुक्रिया इमरान भट्ट साहब, आपने टाइम दिया, अपना वक्त दिया।